गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज में जेई मेंस एंड एडवांस के लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं हम चैप्टर को। फॉर जेई मेंस एंड एडवांस हार्मोनिक प्रोग्रेशन। That is called HP, AP, GP and HP. So let's start with this. So there are terms A1, A2, A3 till AN. If these terms are in HP, then इनका इनवर्स 1 by A2, 1 by A1, 1 A3 till 1 by AN. These are in AP. अगर कोई सीक्वेंस, कोई टर्म्स जो है HP में है तो उनका इन्वर्स करते जाएंगे तो वो AP में आ जाएगा। Therefore, now if we want to find HP की nth term 1 by AN, because AN अगर पता करना है तो ये AP में है तो we'll write 1 by AN is equal to nth term of AP is equal to first term plus n minus 1 into D, where D is common difference of AP। ठीक है, therefore यहाँ से 1 by AN इसकी वैल्यू ये आ जाएगी A1 D n minus 1 divided by A1। So AN is A1 upon 1 plus n minus 1 D into A1। This is the nth term. Now very important thing that we cannot find sum of n terms of HP. We cannot find sum of n terms of HP. इसे फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B। अच्छा, ये इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस एचपी में दी जाती है, अगर तो जैसे एपी में दी जाती है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम एचपी का सम पता नहीं कर सकते। सो लेट हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B equals to H। Therefore A, H, B are in HP। Therefore these are in AP। तो अगर ये तीन टर्म्स AP में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म सम ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाती है 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय A प्लस 1 बाय B। ये हार्मोनिक मीन है बिटवीन A एंड B। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 2 टाइम्स AB अपॉन में A प्लस B। क्लियर। तो अगर दो टर्म्स दी हुई हैं A और B, तो उसमें हार्मोनिक मीन की वैल्यू इस तरह से पता करते हैं। नेक्स्ट है inserting n harmonic means between A and B। n हार्मोनिक मीन्स अगर A और B में रखने हैं तो कैसे हम लिखेंगे, लेट H1 H2 till Hn
B and harmonic means between A and B. Therefore, so A, comma H1, H2 till Hn, comma B are in HP. Therefore, इनका इन्वर्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा सारा AP में 1/B R in AP. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस पता कर लेते हैं इसके अंदर. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई n+2. Therefore, last term is equal to first term plus n+2 minus 1 into D. D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे. This is 1/B minus 1/A 1 upon n+1. This is A minus B upon AB n+1. ठीक है, ये आ गया कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू. आगे बढ़ते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट में हाँ जी सर, जैसे हमने एचपी में हमने एपी का फॉर्मूला नहीं लगाया था, वैसे हम सम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते. जैसे एनएच टर्म का लगाया, वैसे हम सम का फॉर्मूला एपी का लगा नहीं सकते उल्टा करके टर्म्स को. नहीं, उल्टा करके लगा सकते हो क्योंकि वो तो फिर एपी का सम निकल आएगा, एचपी का थोड़ी निकलेगा. वो तुम ट्राई करके देख लिया ना, नहीं निकलेगा उससे. आगे बढ़ते हैं इसमें. तो क्योंकि अब हमें जैसे 1 ये टर्म लिखनी है एपी वाली 1/h1 h1 फाइंड करना है. तो 1/h1 दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज 1/a प्लस डी. डी तो हमारे पास है ही, डी तो आ ही चुका है ना. ऐसे ही 1/h2 इज इक्वल टू 1/a प्लस 2d. ऐसे ही चलता जाएगा 1/hn 1/a प्लस n d. ठीक है, एडिंग ऑल दीज टर्म्स तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/h1 प्लस 1/h2. भाई एक बात का ध्यान रखना, आप ये जो सम पता कर रहे हो यहाँ पर भी ये एपी का सम है ना. h1 प्लस h2 प्लस hn नहीं पता कर रहे आप, ये ध्यान रखना. तो ये आ जाएगा n टाइम्स 1/a प्लस d है 1 से लेके n तक. Therefore 1/h1 plus 1/h2 1/hn. This is n by a plus d n into n plus 1/2. Therefore ये सम आ गया 1/h1 plus 1/h2 n by a प्लस यहाँ से d की वैल्यू डालते हैं a माइनस बी अपॉन ए बी n plus 1 n plus 1 से n plus 1 कैंसिल हो जाएगा. So this is n upon a common a minus b upon 2b. This is n times a plus b upon 2ab. ठीक है, तो ये सम आ गया, सम ऑफ n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b. उसकी वैल्यू आ गई n इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए बी. ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास. क्लियर हो गया आपको, सम भी क्लियर हो रहा है. नाउ एक और इसमें हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है. हार्मोनिक मीन्स हार्मोनिक मीन ऑफ दो टर्म्स का तो हमने देख ही लिया था. इफ देयर आर n टर्म्स, हार्मोनिक मीन ऑफ दीज n टर्म्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे n 1/a1 1/a2
till 1/an। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, यह हार्मोनिक मीन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 3 harmonic means are placed between 1 and 3, then 5 times first mean, हार्मोनिक मीन की बात हो रही है। फर्स्ट हार्मोनिक मीन डिवाइडेड बाय थर्ड हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये इसमें पूछा जा रहा है कि अगर 3 हार्मोनिक मीन्स हैं विच आर प्लेस्ड बिटवीन 1 and 3, तो अभी की वैल्यू क्या आएगी। so this is 2 3 and d है none। मतलब ये H1/H3 ऐसे पूछा जा रहा है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये इसको क्या हम बोलते हैं। इसका यही नाम है, सम ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कभी भी सम ऑफ इन, जो ये जो आप बोल रहे हो सम ऑफ इनवर्स ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स, तो ये जो भी H1 H2 H3 है इनके इनवर्स का सम आप बात कर रहे हो तो वो AP तो बन जाता है। अपनी तरफ से आप मत ज्यादा इसमें सोचिए, जैसे लिखा वैसे ही ध्यान देना प्लीज सबको। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। लेट H1 H2 H3 be harmonic means between 1 and 3, therefore 1 comma H1 comma H2 comma H3 comma 3 are in HP। therefore वही तरीके से हम देख लेते हैं, इसका उल्टा कर देंगे अगर तो वो AP में बन जाएंगे। तो 1/3 लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस टोटल टर्म्स है 5 minus 1 1 2 3 4 5 टू D। D जो है कॉमन डिफरेंस है AP का, so this is 1/3 minus 1 upon 4, therefore D is written as -1/6। ये D की वैल्यू आ जाती है। therefore we'll find H1, so 1/H1 जैसे भी लिखा था 1/A which is 1 plus D, this is 5/6। ठीक है, तो H1 तो यहाँ से आ ही जाएगा, साथ ही 1/H3 is 1 3/6 which is 1/2। therefore जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है 5 times first by H3, so this comes as 5 into H1, this is 6/5 upon H3 which is 2, 6/2 आंसर is 3। ठीक है जी, सी पार्ट चेक कर लीजिए इसको। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि कैसे इसको करना है। आपको जो 1 and 3 टर्म्स दी हुई थी उसके अंदर आपको पता करना था हार्मोनिक मीन। ठीक है, 3 हार्मोनिक मीन प्लेस करने हैं, उनके बाद H1/H3 निकाल के 5 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। इसमें देखते हैं, इफ H1 H2 Hn are n harmonic means between A and B and n is root of equation 1 minus AB into x square minus a square plus b square x,
-1 plus AB equals to 0, then H1 minus Hn equals to AB into A minus B, AB into A plus B, AB into A plus B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर इंटू A प्लस B। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से वैल्यूज को हमें प्लेस करना है, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए A और B में प्लेस किया हुआ है, तो देयरफॉर A, H1 H2 till Hn are in HP, देयरफॉर उल्टा इसको हम लिख देते हैं, अगर यहाँ पे ये इन्वर्स करके, दिस विल बी इन 1/Hn AP, देयरफॉर ये आएगा 1/B इक्वल टू 1/A प्लस n प्लस 2 माइनस 1D। तो D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे A माइनस B अपॉन AB अपॉन n प्लस 1। ठीक है, therefore 1/H1 A plus D 1/Hn 1/A plus n D। तो ये वैल्यू यहाँ पे H1, या इसको पहले प्लेस कर देते हैं। ये आ जाएगी वैल्यू, D की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, A माइनस B अपॉन AB n प्लस 1। तो 1/H1 इज इक्वल टू, यहाँ ये आ जाता है AB इंटू n प्लस 1, B इंटू n प्लस 1 प्लस A माइनस B, आ जाएगा बी एन प्लस ए अपॉन ए बी एन प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ से H1 आ जाएगा। ऑल्सो 1/Hn 1/A प्लस n टाइम्स D 1/A प्लस n A माइनस B बाय AB इंटू n प्लस 1। सो 1/Hn इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो ये आ जाएगा ए बी इंटू एन प्लस 1, so b इंटू n प्लस 1 प्लस n टाइम्स a माइनस b। ये आ जाता है b प्लस n टाइम्स a बाय ए बी n प्लस 1। ठीक है जी, तो अभी मुझे नेक्स्ट पता करना है H1 माइनस Hn, H1 माइनस Hn लिख लेते हैं। दिस इज ए बी n प्लस 1 अपॉन बी एन प्लस ए माइनस Hn ए बी n प्लस 1 अपॉन b प्लस n a। H1 माइनस Hn, ये ए बी एन प्लस 1 कॉमन अपॉन नीचे ये आ जाएगा बी एन प्लस ए इंटू बी प्लस एन। एलसीएम लेके इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बी प्लस एन ए माइनस बी एन माइनस ए। ठीक है जी, ये आ जाएगा ए बी एन प्लस 1 दिस इज बी 1 माइनस एन माइनस ए 1 माइनस एन। ये आ गया बी एन प्लस ए बी प्लस एन ए। दिस इज ए बी n plus 1 minus n b minus a अपॉन b n plus a into b plus n a। ठीक है, यहाँ पे भी ये रोकते हैं और आगे देखते हैं क्या बोला है कि n इसका रूट है इस इक्वेशन का, तो वो हम लिखते हैं एज n is root of
1 minus AB x square minus a square plus b square x minus 1 plus AB। तो हम x की जगह n डालते हैं, वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, देख लीजिए इसको, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस ए बी एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन माइनस 1 माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ठीक है, अब इसके अंदर से हम 1 माइनस एन स्क्वायर जैसे इसको अलग करते हैं एक बार, ये आएगा ये इसमें से अलग करते हैं इसको एक बार जरा। This is n square n square minus 1, ये इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस ए बी एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, देयरफॉर इसको ऐसे लिखते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए बी एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन। राइट साइड में ले आए इसको, ये आ जाता है ए बी एन स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन। ठीक है, ये टर्म जो है ये टर्म बनती है फाइनली। ठीक है ना, ए बी एन स्क्वायर है, जैसे इसमें इसको और इसको पिक करेंगे अगर हम, तो ये आएगा ए एन, ये आ जाएगा बी एन प्लस ए, इधर से बी कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी एन। मतलब इसको और इसको पिक करेंगे, इसको और इसको पिक करेंगे। ठीक है जी, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास ए एन प्लस बी बी एन प्लस ए फ्रॉम 1, ये एन स्क्वायर माइनस 1 है, फ्रॉम 1। क्वेश्चन 1, h1 माइनस एच एन आएगा ए बी 1 माइनस एन स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन, ये बी एन प्लस से इसकी जगह पे ये डाल देते हैं वैल्यू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन जाता है माइनस ए बी बी माइनस ए। एक बार देखें जरा क्या आंसर बन रहा है इसमें कुछ। तो ये आ रहा है, दिस इज ए बी इंटू ए माइनस बी। तो आंसर आता है इसमें ए बी इंटू ए माइनस बी, विच इज ए पार्ट। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन जरूर, बट मतलब इन एनी केस थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी इसको सॉल्व करने में अगर ढंग से कैलकुलेशन नहीं की तो। ठीक है, कैलकुलेशन सही से अटेम्प्ट करनी है इसमें, चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। इफ h1 h2 hn are n harmonic means,
between A and B, then h1 plus A upon h1 minus A, hn plus B upon hn minus B. This is equal to n by 2 n 2n और 3n. ठीक है. अब इसके अंदर बिकॉज ये n हार्मोनिक मीन्स है तो वी नो दैट h1 is a plus d and 1 by hn is equal to, सॉरी ये 1 by a है, 1 by a plus d and this is 1 by a plus n times d. ठीक है. और d की वैल्यू हमें क्लियर ही है, ये पीछे हमने पता किया है. d आप रख सकते हैं a minus b upon ab n plus 1. d is a minus b upon a plus b n plus 1. ठीक है. ये लिखा हुआ हमने, इन्हीं पे बेस्ड है. तो अब ये टर्म्स पे ये वैल्यू रख के आप इसको पता भी कर सकते हैं. और एक ऑल्टरनेटिव इसका ये देखते हैं शॉर्टकट कैसे इसको करना है. ठीक है ना. वैल्यूज रख के तो कर ही सकते हैं आप, टाइम लगेगा थोड़ा. शॉर्टकट क्या है, लेट आप इसमें n की वैल्यू डाल दीजिए 1. ठीक है. तो n की वैल्यू 1 डालने से ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास. n की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ जाएगी. b a minus b upon a plus b 2. ठीक है. therefore आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये वैल्यू आ जाएगी 1 by h1 is equal to 1 by a plus this. This is 2 times a plus b plus a into a minus b upon 2a a plus b. Therefore 1 by h1 is equal to, ठीक है. इनफैक्ट ऐसे करने की बजाय ऐसे देख लीजिए इसको ना सब. अगर n1 है तो d ये आएगा, तो h1 जो है उसकी वैल्यू ये बन जाती है ना, a की तो है सिर्फ, इसका मतलब a की वैल्यू है, तो h1 is 2ab divided by a plus b. therefore मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ, n को 1 लिया हुआ है. This is 2ab upon a plus b plus a, 2ab upon a plus b minus a. This is 2ab upon a plus b plus b. This is 2ab upon a plus b minus b. इधर से a कॉमन आएगा, इधर से b, तो ये बचेगा 2b upon में a plus b plus 1. इधर भी ये बचेगा 2b upon में a plus b minus 1. इधर से b कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2a अपॉन में a प्लस b प्लस 1. इधर भी 2a अपॉन में a प्लस b माइनस 1. ये ऐड करेंगे तो ये आएगा 3b प्लस a. इधर आएगा तो ये बनेगा b माइनस a. इधर ऐड करेंगे बनेगा 3a प्लस b, ये बनेगा a माइनस b. 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b, b माइनस a. This is 2 times b minus a upon b minus a. This is 2. तो हमने n को 1 लिया था, ऑप्शन में n को 1 डाल दीजिए, देखिए किसको सेटिस्फाई करता है. ऑप्शन में n को 1 डालेंगे, 1 by 2 1 2 and 3, तो आंसर इज C. ठीक है. एक तो ये तरीका है.
h1 की वैल्यू कैसे आई, आप इसको भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। h1 की वैल्यू ये तो होती है ना हमारे पास, ये h1 और hn ऐसे लिखा हुआ था मैंने, तो इसके अंदर अगर आप n की वैल्यू 1 डाल देंगे तो आई एम पुटिंग वन हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो ये बन जाएगी। वैसे अदरवाइज भी अगर एक हार्मोनिक मीन निकालना है दो में, वन हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, इट इज दिस, है ना, ये एक हार्मोनिक मीन चाहिए तो 2ab अपॉन a प्लस b, वो यहाँ से भी आ जाएगी। क्लियर है आपको? इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। Now if a1, a2, a3 till an are in HP and a1, a2, a2, a3, a3, a4, an minus 1 an will be equals to k times a1 an, then k is equal to n minus 1, n plus 1 and n plus 2। ठीक है जी। आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो इस केस में ये एचपी में है, a1, a2 till an are in HP, therefore 1 by a1, 1 by a2, 1 by an are in AP, therefore ये आएगा 1 by a2 minus 1 by a1, 1 by a3 minus 1 by a2, 1 by a4 minus 1 by a3, 1 by an minus 1 by an minus 1, this is equal to D, therefore ये आ जाएगा a1 minus a2 by a1 a2, a2 minus a3 by a2 a3 चलता जाएगा, an minus 1 minus an by an minus 1, this is equal to D। ठीक है, अब ये वैल्यू पता करते हैं नेक्स्ट में। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? सिंपल था। a1 a2 n sp में, तो उसका इनवर्स ap में होगा। जब ap में होगा तो सेकंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, d होती है कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस, मतलब 1 by a2 minus 1 by a1, 1 by a3 minus 1 by a2, 1 by an minus 1 by an minus 1। इसका एलसीएम लेके हमने ये बना लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब a1 a2 क्या होगा? a1 minus a2 by d, therefore a1 a2 is equal to a1 minus a2 by d, a2 a3 is equal to a2 minus a3 divided by d, a3 a4 a3 minus a4 divided by d, an minus 1 an, ये आ जाएगा an minus 1 minus an by d, therefore तो इन सबका सम करते हैं हम, जैसे कि इसमें पूछा गया है। इन सबका सम एडिंग, दिस इज a1 a2 प्लस a2 a3, ऐसे करते जाएंगे इन सबका सम। दिस इज an minus 1 an, इन सबका सम करेंगे ये a1 minus a2 प्लस a2 minus a3 प्लस an minus 1 minus an by d। ठीक है, therefore
रिक्वायर्ड सम, तो ये कैंसिल कर देते हैं हम, इसमें टर्म कैंसिल हो जाएंगी सारी, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट टर्म बचेगी बाय डी। ठीक है जी। ऑल्सो 1/an is equal to 1/a1 plus n minus 1 b. Therefore ये वैल्यू आ जाएगी इसकी a1 minus an upon a1 an n minus 1 d. Therefore a1 minus an by d n minus 1 a1 a n। ठीक है जी। रिक्वायर्ड सम n minus 1 a1 a n। Therefore यहाँ k पूछा गया था, क्या है n minus 1, therefore k is equal to n minus 1। B option is correct। क्लियर है आपको? चेक कर लीजिए इसका। ठीक है जी, देख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5। लेट a, b be two positive numbers where a greater than b and 4 times geometric mean is equal to 5 times harmonic mean of numbers a and b. Then a is equal to 4 times b, b by 4, 2b and b। ठीक है, ये आ गया। तो फॉर a and b geometric mean root ab harmonic mean 2 times ab by a plus b। According to question, 4 times root ab is 5 times 2ab by a plus b। तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, कैंसिल करते हैं इसको, ये रूट ए बी से एक रूट ए बी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 by 5 इज रूट ए बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। This is 4 by 25 equals to ab upon a plus b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab। दिस इज 4 times a square plus 4b square plus 8ab minus 25ab। ये आ जाता है 4a square plus 8ab minus this 17ab plus 4b square is equal to 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं इसको, 16ab minus ab plus 4b square। This is minus b, a minus 4b। Therefore ये आ जाएगा 4a minus b and a minus 4b equals to 0। Therefore we get either a is equal to b by 4 or we get a is equal to 4 times b, as a is greater than b, therefore a is equal to 4b is the right answer। तो इसके अंदर
A part is the option. क्लियर है आपको? ये चेक कर लीजिए, ए और बी दो नंबर्स दिए हुए हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और उनके बीच में हमें जीएम और एचएम पता करना है। जीएम हमें पता ही है, ज्योमेट्रिक मीन, रूट ए भी होगा, हार्मोनिक मीन ये होगा पहले। उसके बाद पुट करके हमने सॉल्व किया, उसको दो आंसर आते हैं, इज इक्वल टू बी बाय 4, इज इक्वल टू 4b। पहले ही मेंशन है ग्रेटर देन बी है, वो वाला ऑप्शन हम पिक कर लेते हैं। ठीक है जी, आइए आगे बढ़े हम इसमें। इफ a की पावर n प्लस b की पावर n बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 is harmonic mean between a and b, then n is equal to, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ए और बी के बीच में हार्मोनिक मीन तो हमें पता ही है, हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 2ab बाय a प्लस b। तो आप वैसे तो इसमें क्या है, चेक भी कर सकते हैं डाल के, तो चेक कर लीजिए, पुट n इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हो गया 1 प्लस 1, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, 2 बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। तो आंसर इज n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए पार्ट। नहीं तो आपको इसको इक्वेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको इसी से इक्वेट करना पड़ेगा हमें 2ab बाय a प्लस बी से, एंड देन वी हैव टू सॉल्व। क्लियर हुई बात? अभी डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं डाल के। ये नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। वरना इसको हार्मोनिक मीन जो है ab से इक्वेट करके फिर आप सॉल्व करेंगे, तब फिर n की वैल्यू हम प्रूव करेंगे, 0 आएगी। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इफ ए बी सी आर इन HP, then 1 by b minus a plus 1 by b minus c is equal to 2 by b 2 by a plus c, 1 by a plus 1 by c, d part is none। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसको। दिस इज स्टार मार्क प्रॉब्लम, मतलब मोर देन वन आंसर्स मे बी करेक्ट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्योंकि ए बी सी एच पी में है, तो 1 बाय बी 1 बाय सी आर इन ए पी। Therefore, B क्विकली हम लिख लेते हैं, इट इज 2ac बाय a प्लस c, हार्मोनिक मीन बन गया। Therefore, 1 बाय b माइनस a प्लस 1 अपॉन b माइनस c, इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2ac बाय a प्लस c माइनस a, 2ac बाय a प्लस c माइनस c। तो ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज ac माइनस a स्क्वायर अपॉन में ऊपर आ जाता है a प्लस सी, दिस इज ac माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम a प्लस सी कॉमन ले लेते हैं ऊपर, और उसको बाहर ले लेते हैं, और ये आ जाएगा यहाँ पे a बाहर और c माइनस a, इसमें भी c बाहर और a माइनस c। तो दिस इज a प्लस सी अपॉन में c माइनस a कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय a माइनस 1 बाय c।
this is a plus c into c minus a upon c minus a into a c. So c minus a cancel, this is a plus c upon a c, राजा 1 by c plus 1 by a, ठीक है जी। और 1 by c plus 1 by a जो है that is also equal to 2 times b, ठीक है ना, क्योंकि ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम, उसी से ये b बनता है। ये भी एक आंसर है और ये भी एक आंसर है। C part and A part both are correct. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। चेक कर लीजिए कोई किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट उसके हैं वो हम देख लेते हैं एक बार कैसे करने हैं। ये है फॉर दो सीरीज नॉट इन एपी और जीपी। नॉट इन एपी, जीपी एंड एचपी, वो सीरीज जो एपी जीपी एचपी में नहीं है, तो उसके अंदर हम कैसे इसको, हाउ टू फाइंड सम। कुछ टर्म्स हैं जिन पे हम कैसे सम को फाइंड करते हैं। जैसे एचपी में तो पता कर ही नहीं सकते, है ना, बाकी इन दोनों में पता कर सकते हैं, प्लस और भी कुछ सीरीज हैं जिनमें हम पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड स्टेप 1 nth टर्म, सेकंड अप्लाई समेशन, ठीक है, ये करेंगे। तो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। आइए इसको हम देखते हैं। जैसे ये है, इसके अंदर हम ये देखते हैं, फाइंड सम ऑफ सीरीज। दिस इज 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 up to n terms. This is n into n plus 2, n plus 3 divided by 6, n into n plus 1, n plus 2 divided by 3. Now n into n plus 1 into n plus 2 divided by 6. D part, n into n plus 2 into n plus 3. This is divided by 3. तो ट्रिक क्या थी, nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म में आपको पता ही है 1 into 2 आ रहा है t1, ये ऐसे देखो ना, t1 क्या है 1 into 2, t2 क्या है 2 into 3, t3 क्या है 3 into 4, therefore tn क्या है n into n plus 1. This is n square plus n, sum of n terms, summation tn, summation of n square plus n, summation of n square, summation of n. तो ये summation of n square is this, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 plus n into n plus 1 divided by 2. Sum of n terms, n into n plus 1 divided by 2 को ले लो कॉमन, ये आ जाएगा 2n plus 1 divided by 3 plus 1. n into n plus 1 into 2n plus 1 plus 3
डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाता है 2n प्लस 4। ठीक है, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास नीचे 3 आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। आंसर इज बी। चेक कीजिए आप लोग। हाँ, टू कॉमन लेंगे तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा ना, इट विल बी 3। बी पार्ट इज द राइट आंसर। चेक कर लीजिए बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम जिनमें nth टर्म के थ्रू हमें nth टर्म पहले तो फाइंड करेंगे और फिर हम उसमें सम पता करते जाएंगे। ऐसे देख लेते हैं एक बार, ये देख लेते हैं 9th, फाइंड सम ऑफ सीरीज। वन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। ठीक है, n बाय 3, दिस इज 4n स्क्वायर माइनस 1। बी पार्ट है n स्क्वायर बाय 3, 4n माइनस 1, n स्क्वायर बाय 3, 4n प्लस 1, n बाय 3, 4n स्क्वायर प्लस 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 135 की n टर्म होती है 2n माइनस 1। देयरफॉर अबव केस में n टर्म जो है वो है 2n माइनस 1 का स्क्वायर। आप चेक कर लीजिए, n को 1 डालेंगे तो 1 आएगा, n को 2 डालोगे तो 3 आएगा, n को 3 डालेंगे तो 5 आएगा। तो ये है, इसको ओपन कर लेते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 1, 4n, तो सम ऑफ n टर्म्स समेशन ऑफ tn, दिस इज समेशन ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n। ये सम जो है ट्रेवल करेगा, इसमें समेशन ट्रेवल कर जाएगा। फोर कॉमन, समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ 1 इज n, 4 कॉमन, समेशन ऑफ n, 4 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस n माइनस 4 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये बन जाएगा 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस n माइनस 2n n प्लस 1। ठीक है जी। सम ऑफ n टर्म्स, इससे हम यही टर्म पहले तो 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 3, इसको यूज कर लेते हैं। दिस इज माइनस 2n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, इसमें हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ये वैल्यू आ जाएगी 2n स्क्वायर प्लस 2n इंटू 2n प्लस 1 ऑन 3 माइनस 2n स्क्वायर माइनस n। अब ये कर लेते हैं, दिस इज 4n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, 6n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 6n स्क्वायर माइनस 3n बाय 3, 4n क्यूब minus n by 3. So let's take n common, 4n square minus 1। ठीक है जी, चेक कीजिए बेटा, A part is the answer। बस समेशन अप्लाई करना है, उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन है सर, वो ठीक करनी है। समेशन के फॉर्मूले लिख के कैलकुलेशन ठीक करनी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। फाइंड सम ऑफ सीरीज। वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर स्टिल एन स्क्वायर। मतलब फर्स्ट टर्म में वन स्क्वायर है, सेकंड टर्म में वन स्क्वायर टू स्क्वायर है, थर्ड टर्म में वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर है, ऐसे एन टर्म में ये है वैल्यू। तो इसका सम हम देख लेते हैं, दैट इज n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय 12, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। सी पार्ट, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर n प्लस टू डिवाइडेड बाय 12, n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। फिर से nth टर्म वो ये है, this is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, n square plus n into 2n plus 1 divided by 6, this is 2n cube 3n square n divided by 6, summation tn, this is 2 summation n cube 3 summation n square summation n by 6। ठीक है जी, देख लीजिए, दिस इज 2n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर 3n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 प्लस n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 6। सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो इसमें ये आएगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 ऑन 6। तो 2 तो कॉमन आ ही गया, नीचे आ गया 12। यहाँ से तीनों में से n प्लस वन और n भी कॉमन आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इज कॉमन, n इंटू एन प्लस वन कॉमन, अंदर बचा n इंटू एन प्लस वन और यहाँ बचेगा 2n प्लस वन, यहाँ बचेगा 1, यह आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर प्लस n प्लस 2n 3n प्लस 2, यह आ गया 12। ठीक है जी, तो अब आप चेक कर लीजिए, ये आएगा n इंटू एन प्लस वन, ये आएगा n प्लस वन एन प्लस 2 ऑन 12। फाइनल आंसर आ गया n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस 2 बाय 12। ठीक है जी, दिस इज सी पार्ट, चेक कर लीजिए। सम फर्स्ट में डिनोमिनेटर में 4 आएगा, ये 2 भी जो था ना आगे, तो एक 4 से 2 और 4 है तो 2 बच जाएगा खाली बस। ठीक है ना, तो 2 भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बार इसमें, और कुछ एक दो क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, वो कंप्लीट करते हैं।
ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड सम ऑफ सीरीज। थ्री इंटू 7, 5 इंटू 10, 7 इंटू 13 अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन है हमारे पास n/2, 4n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 21, n स्क्वायर बाय 4, 4n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 19, n/2, 4n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 19, n/4, 4n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 21। ठीक है जी, सिंपल तरीके से जैसे कि 3, 5, 7 है, इसकी nth टर्म देखिए आप क्या होती है, 3, 5, 7। nth टर्म जो होती है इसकी दैट इज 2n प्लस 1। कैसे पता चलेगा, ये देखिए 1, 3, 5 की होती है 2n माइनस 1, उसके अंदर 2 ऐड कर दिया था तो 2n प्लस 1 बन गया। n को 1 डालिए 3 आएगा, n को 2 डालिए 5 आएगा, n को 3 डालिए 7 आएगा। ठीक है, तो अभी मुझे nth टर्म इस सीक्वेंस की पता करनी है। tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और अगली टर्म में 4, जैसे 7, 10, 13 ऐसे बन रहा है तो 7, 10, 13 की भी आपको टर्म पता करनी पड़ेगी क्या है। जैसे ये 7 फिर 10 फिर 13, तो उससे तो आप a प्लस n माइनस 1 डी से पता कर लीजिए। 7 प्लस n माइनस 1 डी है 3, 7 प्लस 3 इंटू n माइनस 1, 3n प्लस 4, तो ये आ गया 3n प्लस 4। tn आ गया मल्टीप्लाई करके 6n स्क्वायर 11n प्लस 4। summation of tn summation 6n square plus 11n plus 4, 6 summation of n square, 11 summation of n, summation of 4. This is 6n into n plus 1, 2n plus 1 divided by 6 plus 11 n into n plus 1 divided by 2 plus 4 times n. ये आ गया n into n plus 1 into 2n plus 1 plus 11n into n plus 1 divided by 2 plus 4n. तो sum of n terms इसमें पहले तो इसको पिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये n इंटू n प्लस 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 2n प्लस 1 प्लस 11/2 प्लस 4n। तो ये आ जाएगा n कॉमन, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 13/2 प्लस 4, ये आएगा ऐसे n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 13 प्लस 8/2। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको एक बार। सम ऑफ n टर्म्स के लिए दिस इज n/2 कॉमन, देन
इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 4n स्क्वायर 17n प्लस 13 प्लस 8 बाई 2, सम ऑफ n टर्म्स इज n बाई 2, अच्छा 2 हटा देते हैं नीचे से, ये तो 1 2 तो ऑलरेडी ले लिया मैंने आगे, दिस इज 4n स्क्वायर 17n 21, ठीक है जी, ए पार्ट इज द आंसर, ठीक है, चेक कर लीजिए इसको बेटा। क्लियर हो गया आपको किस तरीके से करना है, सॉल्व करने की ट्रिक क्लियर हो गई आपको, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे और स्पेशल सीरीज की ओर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।